हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एडिशन में। जैसा कि आपको पता है डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर की क्लासेस पे लगातार चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल को। ये सेकंड पार्ट है एनोड का। देखा जाए हमने एनोड में क्या देखा था कि कैथोड से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एनोड पे स्ट्राइक होते हैं। ठीक है, एनोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसपे वो काम करता है उसका नाम है लाइन फोकस प्रिंसिपल। आज हमें इस प्रिंसिपल को समझना है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैंने एक्स रे ट्यूब बना रखी है, उसका एक पार्ट इंपॉर्टेंट, ये कैथोड, यहाँ पे ये एनोड। अब देखो, जैसा कि आपको बताया था कि 99% हीट जनरेट होती है और 1% एक्स रे जनरेट होती है। ठीक है, अब ये हीट एक बहुत बड़ी समस्या बन गई हमारे लिए एक्स-रे ट्यूब के अंदर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि इस हीट को कैसे रिमूव किया जाए, इस हीट को कैसे एक अच्छे से तरीके से रिमूव करके हम अच्छी सी इमेज बना पाए। देखो, हमारा मेन मकसद पूरी एक्स-रे ट्यूब को बेटर से बेटर करने का इतना सा रहा है कि हमें अच्छी से अच्छी इमेज मिले और कम से कम रेडिएशन डोज देनी पड़े। ठीक है, तो अच्छी से अच्छी इमेज कैसे मिलेगी, अब देखो इसको समझते हैं। यहाँ ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड की तरफ। अब इसमें दो वर्ड्स का यूज होता है, एक एक्चुअल फोकल एरिया, एक इफेक्टिव फोकल एरिया। अब देखो मैंने इस एनोड में एक एंगल दे रखा है, ठीक है, उस एंगल को समझेंगे हम। अभी इतना समझो आप, एक्चुअल फोकल एरिया क्या होता है और इफेक्टिव फोकल एरिया क्या होता है। एक्चुअल फोकल एरिया का मतलब एक्चुअल में वह एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में जाके स्ट्राइक कर रहे हो, वो एरिया एक्चुअल फोकल एरिया। ठीक है, अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो यहां पे आके स्ट्राइक होंगे। आप ए से लेकर बी से, मैंने डॉटेड कर रखा है, ये ए ये बी, यहां से ए से लेकर बी तक जो इलेक्ट्रॉन इस एरिया में स्ट्राइक करेंगे वो कहलाएगा एक्चुअल फोकल एरिया। दूसरा इफेक्टिव फोकल एरिया, वो एरिया जहां से हमें हमारी एक्सरे बीम आती हुई नजर आएंगी, वो एरिया कहलाएगा आपका इफेक्टिव फोकल एरिया। यहां से टकराने के बाद जो रे निकली वो सीधी यहां पे ये डी से, तो सी डी। देखो इससे एक चीज पता चल रही है हमें कि जो एक्चुअल फोकल एरिया है उसकी साइज ज्यादा है और इफेक्टिव फोकल एरिया की साइज कम है। अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, हमने एंगल देने के बाद ये एंगल दिया, तभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आई कि हमें एक्चुअल फोकल एरिया और इफेक्टिव फोकल एरिया दोनों में से इफेक्टिव को छोटा करना पड़ा, एक्चुअल को बड़ा करना पड़ा। अब देखो क्यों हुआ ऐसा, यहां पे समझते हैं। फोकल स्पॉट, अब फोकल स्पॉट मतलब जहां पे एनोड का वो पार्ट, एनोड बहुत बड़ा होता है, एनोड का वह हिस्सा जहां पे जाके कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन जहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो एरिया कहलाता है आपका फोकल स्पॉट। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो फोकल स्पॉट बड़ा हो या फोकल स्पॉट बहुत छोटा हो। अगर फोकल स्पॉट बड़ा है तो हमें ये चीज पता है 99% हीट जनरेट हो रही है। अगर फोकल स्पॉट बड़ा होगा तो हीट इजीली क्विक हो जाएगी, इजीली रिमूव हो जाएगी हीट। आपकी जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है वो आराम से ट्रांसफर हो जाएगी अगर फोकल स्पॉट बड़ा है तो। मैंने लिख रखा है फोकल स्पॉट लार्जर देन हीट रिमूव क्विकली। अगर फोकल स्पॉट छोटा है तो हीट रिमूव होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन यहां पे हमें ये प्लस पॉइंट है कि जितना छोटा फोकल स्पॉट होगा उतनी नैरो बीम निकलेगी और उतना ही अच्छा एक्सरे मिलेगा हमें। ये चीज समझ में आई आपको कि अगर फोकल स्पॉट बड़ा है तो हीट आराम से क्विकली हो जाएगी, लेकिन हमें इमेज क्वालिटी खराब मिलेगी। लेकिन अगर फोकल स्पॉट छोटा है, जो स्ट्राइक कर रहा है वो एरिया छोटा है, तो नैरो बीम निकलेगी वहां से और इमेज क्वालिटी अच्छी कर देगी। लेकिन हमें तो दोनों चाहिए, तो इन दोनों को मिलाना ही, हमारे पास लार्जर फोकल स्पॉट भी आ जाए, और स्मॉल
नैरो बीम भी आ जाए। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है वही कहलाता है लाइन फोकस प्रिंसिपल, कि हीट रिमूव आराम से हो जाए और हमारी इमेज भी अच्छी क्वालिटी की आ जाए। इसके लिए हमने एनोड में टिल्ट किया, एनोड में एक एंगल दिया 10 से 13 डिग्री का, जिसके कारण देखो एक्चुअल फोकल एरिया जो हमारी हीट है, जो हीट को रिमूव करने वाला एरिया है वो तो हमने लार्ज कर दिया और स्मॉल कर दिया इफेक्टिव फोकल एरिया को। जो इमेज बना रहा है वो एरिया इफेक्टिव फोकल एरिया जो छोटा हो गया। तो हमने दोनों का, इसको लार्ज भी बना दिया, इसको स्मॉल भी बना दिया। इस कैसे बनाया? इस प्रिंसिपल के जरिए, लाइन फोकस प्रिंसिपल। इसको लाइन फोकस प्रिंसिपल कहते हैं हम। इसमें एक्चुअल फोकल एरिया आ गया, इफेक्टिव आ गया। यहां पे एक चीज लिख रखी है इफेक्टिव फोकल एरिया, नैरो बीम, लेस पेनम्ब्रा। अब लेस पेनम्ब्रा का मतलब क्या? पेनम्ब्रा का मतलब क्या? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक के बाद जो रेज निकलेंगी वो सारी इधर डायरेक्शन में आएगी। तो ये साइड की रेज है, ये कोने वाली, ये इक्वल इंटेंसिटी की नहीं होती है। या तो ये बहुत ये जो साइड की रेडिएशन है ये इक्वल इंटेंसिटी की नहीं होती है, इनकी एनर्जी जो बीच में है उसके बराबर नहीं होती है। तो जो इमेज बनानी चाहिए थी वो इमेज नहीं बनेगी। मान लो इस वाली रेडिएशन को किसी बोन पे रुक जाना चाहिए था, ठीक है, ये रुक गई लेकिन ये नहीं रुक पाई, तो ये इनमें एनर्जी डिफरेंस होता है, हाँ कम होती है इनमें एनर्जी। तो ये एक इमेज को खराब करने का काम करती है, स्पॉट पैदा करती है। इसी को पेनम्ब्रा कहते हैं, ये साइड की रेडिएशन है इसको। तो हम चाहते हैं लेस पेनम्ब्रा, कि ये पेनम्ब्रा कम से कम हो, जो बाहर की कम एनर्जी की रेडिएशन है कम से कम हो, ये रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह हम हीट रिमूव आराम से कर पाते हैं और इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी से अच्छी हो पाती है, ठीक है। लाइन फोकस प्रिंसिपल समझ में आया? एनोड एंगल, फोकल स्पोर्ट साइज 0.6 1.3 mm, लेकिन ये प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए था आपको कि इसमें फोकल स्पोर्ट लार्जर भी ले लेते हैं और स्मॉल भी ले लेते हैं, एक ही एनोड को लेके उसमें एंगल देके, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए।